दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आज भी सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। हर साल हजारों लोग कोशिश करते हैं, पर मुट्ठी भर लोग ही चोटी पर पहुंच पाते हैं। इन कोशिशों में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश मौत से लड़ने की कोशिश के बराबर ही है। मई 1953 को जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतेह किया तो समूची दुनिया में खलबली सी मच गई। दरअसल इससे पहले भी एवरेस्ट को जीतने की अनेक कोशिशें हुई, पर कोई एवरेस्ट पर फतेह हासिल नहीं कर पाया था। यहाँ अनगिनत लोगों ने 29 मई 1953 से पहले एवरेस्ट फतेह करने की चाहत में अपनी जान गंवाई थी। वहीं कई लोगों ने उसके बाद भी अपनी जान गंवाई। खास बात तो ये है दोस्तों कि अब तक एवरेस्ट से ऐसे 200 शव बरामद हो चुके हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई। इसमें से कई शव तो दशकों पुराने हैं, जो कड़कड़ाती ठंड और बर्फ में यहाँ संरक्षित पड़े हैं। इन्हीं 200 शवों की कहानियों में से एक कहानी है ग्रीन बूट्स की, जो एवरेस्ट के उत्तरी रास्ते पर चोटी से केवल 300 मीटर नीचे स्थित है। आज भी इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पर्वतारोही थककर विश्राम कर रहा हो। दरअसल ये शव है भारत के पर्वतारोही सेवांग पलजोर का, जो 1996 में अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पर फतेह पाने के लिए चोटी की ओर बढ़े थे। पलजोर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के जवान होने के साथ साथ एक कुशल पर्वतारोही भी थे। आज सेवांग पलजोर जीवित नहीं, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें ग्रीन बूट्स के नाम से जानती है। दोस्तों, जिस जगह पर सेवांग पलजोर का शव मिला था उस जगह पर आराम करने की जगह सी बनी हुई है। ये जगह समंदर के तट से 8,550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर ऐसा क्या हुआ कि 28 साल की उम्र में भारत का ये कुशल पर्वतारोही एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा बैठा। मई 10, 1996 शाम का समय 6 इंडियन क्लाइंबर्स की टीम एवरेस्ट के उत्तरी रास्ते से चोटी के करीब पहुंच चुकी थी कि अचानक मौसम खराब होने लगा। देखते ही देखते सर्द हवाएं बर्फीले तूफान में बदल गई। टीम के 3 सदस्य फैसला कर चुके थे कि वो बेस कैंप वापस जा रहे हैं, जबकि सेवांग अपने 2 साथियों के साथ चोटी की ओर बढ़ा। मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। कैंप पर पहुंची टीम ने तब राहत की सांस ली जब पलजोर ने उन्हें रेडियो पर सूचित किया कि वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही नीचे की ओर बढ़ेंगे। जापान की एक टीम भी उसी दिन एवरेस्ट की चढ़ाई के आखिरी चरम में थी, जब उन्होंने पलजोर की उतरते हुए रस्सियां बांधने में मदद भी की। टीम के मुताबिक इसके अलावा इंडियन टीम को किसी भी और तरह की मदद की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ना तो इसके बाद टीम के किसी मेंबर ने नीचे बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही कभी एवरेस्ट से लौट कर आए। कुछ समय बाद तेंजिन पलजोर का शव इसी जगह समुद्र तल से 8,550 मीटर की ऊंचाई पर मिला। उस समय पहचान ना होने के कारण इस शव को क्लाइंबर्स ने ग्रीन बूट्स का नाम दिया। करीब 20 साल तक यही ग्रीन बूट्स नॉर्थ ईस्ट कोल से एवरेस्ट चढ़ने वाले क्लाइंबर्स को चोटी के करीब होने की सूचना देता रहा है। दोस्तों, एवरेस्ट पर क्लाइंबर्स की ऐसी कई लाशें लावारिस पड़ी हैं। इन लाशों को नीचे उतारने में भारी भरकम खर्च और कई और जानों को जोखिम में डालना पड़ता है, जो अधिकतर मुमकिन नहीं होता। कई बार एवरेस्ट पर इन लाशों के विस्थापन की बहस छिड़ी है, पर क्या सरकार और क्या एजेंसीज सभी इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ती ही नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एवरेस्ट पर स्थित ग्रीन बूट्स की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप द मिस्टिका लैंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी सभी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त अमन को। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।